एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 से भी अधिक शब्द विलोम के बारे में। ठीक है, तो जो एस्पायरेंट्स एसएससी, जीडी या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि अगर हम जो भी मैराथन से वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलोम शब्द होते आखिर क्या हैं। तो सिंपल सा है उनका कि जो शब्द मतलब एक शब्द के विपरीत शब्द का मतलब विपरीत अर्थ देता है, वो शब्द उस शब्द का विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अब हम सीधे बात करते हैं कि विपरीत अर्थ या विपरीतार्थक शब्द किन विधियों से बनते हैं। ठीक है, तो इसकी बनाने की कई सारी विधियां हैं, जैसे लिंग परिवर्तन से। ठीक है, जैसे कोई एक जेंडर का है, भाई है तो उसको बहन कर देंगे तो ये हो जाएगा शब्द विलोम हो जाएगा। राजा है रानी कर देंगे, बहू है वर है बधू हो जाएगा, इसका लड़का है लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लिंग परिवर्तन से कर सकते हैं। दूसरा फिर आता है अलग अलग जाति के शब्दों से हम बना सकते हैं। जैसे एक जाति का कोई शब्द है, उसके अपोजिट जाति का अगर हम शब्द रख देंगे तो वो शब्द विलोम के अंतर आ जाएगा। जैसे अनुराग का विराग हो जाएगा, आज़ाद का गुलाम हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है उपसर्ग से, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब उपसर्ग उनके आगे लगा देंगे तो वो दूसरे शब्द का विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे ईश्वर का नीश्वर हो जाएगा, आस्था का अनास्था, स्वस्थ का अस्वस्थ है, मान का अपमान है। ठीक है, फिर बात करते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों के बदलने से। जैसे इसमें गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, एक तंत्र का बहुतंत्र हो जाएगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, विशाल काय का लघु काय हो जाएगा, है ना। इसी तरह समास के पद बनाकर जैसे आदि का अनादि हो जाएगा, शंभो का शंभ हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, है ना। इसी तरह तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, ओ और औ से शुरू होने वाले शब्दों के विलोम शब्द। तो बेसिक से हैं कुछ। अच्छा का क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ठीक है, अंकुश का निरंकुश हो जाएगा, अक्रूर का क्रूर, अक्रूर में वो होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही दयालु स्वभाव का होता है तो उसे हम अक्रूर बोलते हैं कि वो बहुत अक्रूर स्वभाव का है। ठीक है, फिर क्रूर का होता है, क्रूर के माने होता है कि बहुत ही निर्दयी टाइप से होता है ना, बहुत ही निर्दयी टाइप, बहुत क्रूअल टाइप का होता है तो वो हो जाएगा। अनुज में होता है छोटा भाई, तो अनुज का छोटा भाई का मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मतलब बड़ा भाई, मतलब अग्रज हो जाएगा। ठीक है, अग्रिम का हो जाएगा अंतिम, अंत का हो जाएगा अनंत, अति का हो जाएगा अल्प। अति में होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये चीज़ अति में है। और अल्प मतलब बहुत ही कम हो जाएगी। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बहुत ही अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, और अनावृष्टि का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम वर्षा होना। अति मतलब ज़्यादा होता है ना, और वृष्टि में वर्षा, तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा का होना अतिवृष्टि कहलाता है। और अनावृष्टि मतलब बहुत ही कम वर्षा होना। ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल, जैसे अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ठीक है, अनुरक्ति विरक्ति। अनुरक्ति में से होता है कि जैसे किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ में हमारा लगाव लग जाना अनुरक्ति कहलाता है। और विरक्ति मतलब किसी चीज़ से हमारा लगाव हट जाना, जैसे बोलते हैं कि इस चीज़ से हमें विरक्ति सी हो गई, मतलब ना, तो उस चीज़ से हमारा लगाव हट गया है। ठीक है, अनित्य का हो जाएगा नित्य। अनित्य में से होता है कि मतलब इरेगुलरली, मतलब जैसे कोई काम है आज हमने किया, फिर कल नहीं किया, फिर परसों किया, फिर एक दिन बाद किया, फिर 2 दिन किया, फिर नहीं तीसरे दिन, तो इसका मतलब अनित्य मतलब। और नित्य का मतलब हो जाएगा डेली, मतलब कोई भी काम अगर है तो हम डेली कर रहे हैं उसको, तो उसको बोलते हैं नित्य, मतलब दैनिक।
अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम क्या होता है, तो अनुलोम का मतलब होता है कि सांस को अंदर खींचना, और विलोम का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, है ना। अमृत का हो जाएगा, फिर यहाँ पर अमीय हो जाएगा, विष हो जाएगा, जहर हो, विलोम शब्द जहर हो जाएगा, विष हो जाएगा, ठीक है। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण, अर्पण मिस होता है कि मतलब किसी चीज़ को देना, जैसे वो बोलते हैं ना पुष्प अर्पण किए, मतलब पुष्प दिए, और ग्रहण का मतलब होता है कि लेना, मतलब कोई चीज़ लेना, ठीक है। अपेक्षा का हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। अर्वाचीन का मतलब हो जाएगा, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, अर्वाचीन मतलब होता है कोई चीज़ न्यू न्यू हो, मतलब इसे बोलते हैं लेटेस्ट, ठीक है। और प्राचीन का हो जाएगा मतलब कोई वस्तु बहुत ही ज़्यादा अधिक पुरानी हो, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़, तो वो बोलें उसको हम बहुत ही प्राचीन है। अपकार का हो जाएगा उपकार, ठीक है। अल्प का हो जाएगा अधिक, अभी हमने बताया था ना यहाँ पर ये अल्प जो मतलब बहुत कम, अतिमिश अधिक, वही हमने जो बताया था वो यहाँ पर है। अधम का हो जाएगा उत्तम, मतलब अधम का मतलब होता है कि बहुत बेकार टाइप से, और उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है। अनाथ मतलब जिसके माता पिता न हो, ठीक है। और सनाथ मतलब जिसके माता पिता दोनों हों, ठीक है ना। सभी लोग को समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर आदर का हो जाएगा अनादर, आदर का मतलब होता है सम्मान करना। अनादर का मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जिसका मतलब अनादर मतलब रिस्पेक्टफुली बात ना करना है, सम्मानपूर्वक बात ना करना, गाली देना, अभद्रतापूर्वक बात करना, है ना। अंदर, सॉरी यहाँ पर अंदर होगा, यहाँ पर आप इसको अंदर कर लीजिएगा। अंदर का मतलब बाह्य हो जाएगा। अल्पकालीन दीर्घकालीन, मतलब जैसे कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है तो अल्पकालीन मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए, और दीर्घकालीन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा समय के लिए, मतलब लंबे समय तक के लिए। अपेक्षित अनपेक्षित, अपेक्षित का मतलब होता है कोई चीज़ अपेक्षा करना किसी से, और अनपेक्षित मतलब हमको अपेक्षा ना करना है, ठीक है। अंगीकार का हो जाएगा स्वीकार कर, अंगीकार में से होता है स्वीकार करना, और अस्वीकार मतलब रिजेक्ट कर देना, है ना। अवनि पृथ्वी भू ये तीनों पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर आकाश नभ आसमान, ये सब इसके विलोम शब्द हो जाएंगे पृथ्वी के। अल्पायु दीर्घायु, अल्पायु मतलब बहुत ही कम आयु वाला, और दीर्घायु मतलब लंबी उम्र वाला, है ना। अमर का मतलब जिसकी मृत्यु ना हो कभी, और मर्त्य मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु हो सके, है ना। अमर का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि अमृत का वरदान इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो अमृत मतलब जो कभी ना मरे, और मर्त्य मतलब जिसको मारा जा सके या जिसकी मृत्यु हो सके, है ना, वो मर्त्य कहलाता है। अतल का हो जाएगा वितल। अमावस्या का जानते हैं सिंपल पूर्णिमा, असली का नकली, बेसिक से हैं। अनुपस्थिति उपस्थिति, अनुपस्थिति में से होता है मतलब न उपस्थित होना, उपस्थिति मतलब जानते ही सिंपल है आप, उपस्थित होना। अस्त का मतलब उदय से सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, ये होता है। अनैतिहासिक का हो जाएगा ऐतिहासिक। आरोह का अवरोह, आरोह का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोह का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में। अनुत्तीर्ण का हो जाएगा मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, उत्तीर्ण मतलब पास होना, है ना। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, अंधकार अंधेला, प्रकाश उजाला, सिंपल है विलोम शब्द। आदि का अंत हो जाएगा, आगामी का गत हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण अभी हमने आपको वहाँ पर बताया था कि लगाओ, कुछ उसी टाइप का ये भी है, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। अधिक का न्यून, अधिक का यहाँ पर आप कम भी लिख सकते हैं। आदान का प्रदान, आदान मतलब कोई चीज़ लेना, और प्रदान मतलब कोई चीज़ देना। आलस स्फूर्ति, आलस बहुत लेजीनेस फील करना, जैसे वो आलस होता है। स्फूर्ति मतलब बहुत इनर्जेटिक फील करना, है ना। अर्थ का अनर्थ, आय का व्यय, मतलब आय मतलब कितना हम कमा रहे हैं, और व्यय का मतलब कितना हमारा खर्चा हो रहा है ना। आहार का निराहार हो जाएगा, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा, अभी हमने आपको पढ़ाया था ऊपर। औहाती का हो जाएगा विधवा, ठीक है। सिंपल, इतना सभी लोग को समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे बड़ी ई और छोटी ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, यह लोक मतलब यहाँ का लोग, परलोक मतलब दूसरा लोक, है ना। सभी लोग को समझ में आ रहा है। जहाँ पर ना समझ में आएगा कमेंट में आप ज़रूर पूछ लेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। ईश्वर का अनीश्वर हो जाएगा। ईर्ष्या का मतलब घृणा करना, घृणा करने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रेम करना, प्यार करना, है ना। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट,
इधर का उधर। इकट्ठा मतलब कोई जैसे लकड़ियाँ रखी हुई है, कोई सामान रखी हुई है, तो इकट्ठा मतलब एक जगह रखी हुई है, अलग अलग का मतलब दूर दूर रखी हुई, मतलब तितर बितर टाइप से रखी हुई है। इत का हो जाएगा अथ। इंसाफ का यहाँ पर हो जाएगा गैर इंसाफ। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं। इंसाफ का मतलब होता है कि न्याय, न्याय का यहाँ पर अन्याय भी आप लिख सकते हैं। इकहरा दोहरा, इकहरा मतलब कोई एक चीज़, दोहरा मतलब दो बार, इकहरा मतलब एक बार, दोहरा मतलब दो बार। ईद का हो जाएगा मुहर्रम। ईमानदार का मतलब ईमानदार का मतलब बेईमान हो जाएगा मतलब। इसका उसका, इखत अलम, इच्छित अनिच्छित, ईश्वरवाद अनिश्वरवाद। सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होने वाले विलोम शब्दों के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्कर्ष अपकर्ष, उत्थान पतन। उत्थान मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ जैसे प्रोग्रेस कर रही हो, है ना, तो बोलते हैं कि इसका उत्थान हो रहा है। और पतन मतलब वो उसका डाउनफॉल चल रहा हो। उद्यमी का होता है आलसी। उद्यमी मतलब बिजी रहने वाला, काम करने वाला। आलसी का मतलब दिन भर बेड पर पड़े रहो बस और कोई काम धाम होना, तो उसको बोलते हैं आलसी, ठीक है। उर्वर का हो जाएगा ऊसर। उर्वर का मतलब होता है कि उपजाऊ। ऊसर का मतलब जहाँ पर कुछ ना हो, है ना, ऊसर बंजर भूमि। उधार नगद। उत्कृष्ट निकृष्ट। उचित अनुचित। ऊषा का संध्या। उग्र का सौम्य, ठीक है। उग्र का यहाँ पर आप विनम्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। उदार का अनुदार हो जाएगा। उन्नति का अवनति। उपयुक्त अनुपयुक्त। उपयुक्त मतलब कोई चीज़ यहाँ पर सुटेबल है, अनुपयुक्त मतलब सुटेबल नहीं, है ना। उपाय का निरुपाय हो जाएगा। उत्तरायण दक्षिणायन। उपचार का अपचार। उन्नयन है, अवनयन हो जाएगा। उपयोगी अनुपयोगी। उष्ण का होगा, उष्ण मतलब गर्म होता है। शीतल मतलब ठंडा, सिंपल है। उदास का प्रसन्न, बहुत ही बेसिक। उदित का अस्त। उदित मतलब अभी हमने आपको बताया था ना, अस्त और उदय वाला, तो यहाँ पर भी है। उच्च का निम्न। उत्तीर्ण मतलब पास, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण हो जाएगा, है ना। उपकार का उपकारक का अपकारक, ये भी हमने ऊपर आपको पढ़ाया था। उतार का चढ़ाव हो जाएगा। उदीची प्रतीची हो जाएगा। उपजाऊ बंजर, अभी हमने आपको जस्ट ऊपर पढ़ाया है, ध्यान करिए, ठीक है ना। उपार्जित स्वयं प्राप्त। उपार्जित का मतलब होता है कि कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो दूसरे से प्राप्त करना, और स्वयं प्राप्त का मतलब जो स्वयं से ग्रहण की हुई है, ठीक है। उत्पतन निपतन। उदात्त का हो जाएगा अनुदात हो जाएगा। ऊंच का हो जाएगा नीच। उन्मूलन का हो जाएगा मूलन, ठीक है। उपयोग का दुरुपयोग, यहाँ पर सदुपयोग का भी दुरुपयोग हो जाएगा। उपसर्ग का प्रत्यय। उपसर्ग तो आप जानते हैं कि जो शब्द के मतलब आगे लगता है। उपसर्ग मतलब शब्द के पीछे लगने वाला। उन्मीलन निमीलन हो जाएगा। उपमेय हो जाएगा अनुपमेय हो जाएगा। उपमा अनुपमा। उदार का हो जाएगा कृपण। उदार का मतलब होता है कि बहुत ही सौम्य स्वभाव वाला, विनम्र स्वभाव वाला, है ना। और कृपण का मतलब होता है कि बोल सकते हैं एक प्रकार से कि थोड़ा दुष्ट टाइप से बोल सकते हैं उसका, है ना। उदयाचल का अस्ताचल उस्ताचल हो जाएगा। उपभुक्त का हो जाएगा अनुपभुक्त, ठीक है ना। सभी लोग को समझ में आ रहा। अब हम बात करते हैं ए और आई से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में, ठीक है। एकता अनेकता बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी। एकता को बोलते हैं यूनिवर्सिटी और उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, है ना। एड़ी चोटी मतलब एड़ी मतलब सबसे निचला हिस्सा, और चोटी मतलब सबसे ऊंचला हिस्सा, सबसे ऊंचे का हिस्सा। एकल बहुल। एकल मतलब कोई वस्तु एक है, बहुल का मतलब बहुत सारी है। एकाग्र चंचल। ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ठीक है। एकत्र विकर्ण, वही हमने आज जस्ट आपको बताया था इकट्ठा वाला। वहाँ पर एक अनेक, अभी हमने जस्ट बताया एकल और बहुल का ये वाला, ठीक है ना। ऐहिक परलौकिक। ऐहिक मतलब यहाँ का लोक जो है, परलौकिक मतलब दूसरा लोक। इहलोक का परलोक हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। एकांगी का हो जाएगा सर्वांगीण। मतलब एकांगी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, मतलब एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र को लेकर। और सर्वांगीण का मतलब होता है सारे एरियाज, है ना। ऐसा वैसा, एक के अनेक के, एक मुखी बहुमुखी, ये इसके कुछ सिमिलर जैसा है ना, तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक तंत्र बहुतंत्र। एकैश्वर्यवाद
बहुदेववाद, एकेश्वरवाद मतलब होता है कि एक ही ईश्वर में आस्था रखना, और बहुदेववाद का मतलब होता है कि बहुत सारे ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, उनमें आस्था रखना। ठीक है, अब ऋण से शुरू होने वाला केवल एक ही शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, जो कि होगा ऋज। ऋज का मतलब होता है वक्र, ऋज का मतलब होता है एकदम सीधी, यहाँ पर सीधी आप सपोज दैट मान लीजिए, और वक्र का मतलब बहुत टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे रेखा, तो कुछ भी है तो वक्र हो जाएगी वो। ऋण, ऋत का हो जाएगा अनृत, ऋणात्मक, धनात्मक, माइनस है कोई चीज़ माइनस हो, प्लस है ना। ऋण, उऋण। अब का और खा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में हम बात करते हैं। कृतज्ञ, कृतघ्न। खेद, प्रसन्नता, खेद मतलब दुख, प्रसन्नता मतलब हर्ष उल्लास। क्रय विक्रय, क्रय मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, विक्रय मतलब किसी चीज़ को बेचना। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कनिष्ठ मतलब ये भी होता है जैसे जूनियर सीनियर बोलते हैं ना, कि ही इज़ माई जूनियर मतलब वह मेरा कनिष्ठ है, और ही इज़ माई सीनियर, सी इज़ माई सीनियर मतलब वो हमारे वरिष्ठ हैं। कृष्ण, शुक्ल, कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफ़ेद, मतलब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना, उसी तरह। कंजूस, दानी। कंटक, पुष्प, कंटक मतलब होता है कांटा, पुष्प मतलब फूल। कंठस्थ, विस्मरण, कंठस्थ मतलब होता है कि कोई भी चीज़ याद है हमको, विस्मरण का मतलब भूल जाना। ठीक है। कंपन, स्थिर, कंपन का मतलब ऐसे ऐसे हिल रही है कोई वस्तु, ठीक है। और स्थिर का मतलब कोई वस्तु एक जगह पर अपने स्थान पर स्थिर है, मतलब रखी हुई। कटुता, मधुरता, जैसे वाणी में किसी किसी की बहुत मतलब कोई ऊट पटांग टाइप से बोलता है ना, बहुत अभद्र बोलता है, तो उसको बोलेंगे कि इसकी वाणी में बहुत कटुता है। और एक होता है कि वो बहुत मधुर बोलते हैं, तो उनकी वाणी में बहुत मधुरता है ना। ठीक है। कठिन, सरल, बहुत ही आसान। कठोर, कोमल। ठीक है। कड़वा, मीठा, सिंपल है। कथ्य, अकथ्य, कथ्य मतलब जिसे कहा जा सके, अकथ्य मतलब सॉरी इसमें कथनीय भी लिख सकते हैं, और अकथ्य मतलब अकथनीय भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। कपट, निष्कपट, कपट मतलब होता है कि कपटी जिसे बोलते हैं ना, मतलब छली टाइप से। और निष्कपट मतलब एकदम उदार हृदय, एकदम ईमानदार हृदय, एकदम साफ हृदय। कड़ा, मुलायम, कठोर का हमने जस्ट यहाँ पर क्या बताया था, कोमल, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। कम, ज़्यादा, अतिकाल्प हमने बताया था, वही यहाँ पर कम और ज़्यादा भी है। कमीना, भला, अरे सिंपल है यार इसको। कपूत, सपूत, कपूत मतलब वो होता है कि जैसे कोई बच्चा है या कोई बेटा है ना, तो वो बहुत दुष्ट टाइप से निकल जाए, अपने माता पिता की सेवा न करे, तो उसे बोलते हैं कपूत। सपूत मतलब अच्छा बच्चा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, सारी चीज़ें करता है ना। वो कबूलना, नकारना, कोई एक्सेप्ट यहाँ पर मतलब वो अंगीकार स्वीकार का जो अस्वीकारना वाला हमने ऊपर जस्ट आपको पढ़ा था, वो यहाँ पर कबूलना, नकारना। ठीक है ना, उससे रिलेट कर सकते हैं आप, हालांकि उसका है नहीं, वो अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, बट उससे आप रिलेट कर सकते हैं। कर्जदार, महाजन। कलकल, शांत, कलकल जैसे नदियाँ कल कल करके बहती है ना, तो वही है कल शांत। करुण, निष्ठुर। कीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है। कृत्रिम, प्राकृत, कृत्रिम मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, तो वो बोलते हैं उसको कृत्रिम। और प्राकृत मतलब जो चीज़ या जो कोई वस्तु प्रकृति ने दी है या प्रकृति ने बनाई है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये वस्तु प्राकृत है। कर्मण्य, अकर्मण्य। कर्कश, कोमल, मधुर, सुशील। कर्कश का मतलब ये होता है कि जैसे किसी की वाणी होती है, बहुत कर्कश होता है, बहुत उच्च स्वर वाली होती है, उसे बोलते हैं बहुत ही कर्कश वाणी है। कोमल, कठोर, कोमल, मधुर, सुशील, आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कोप, कृपा। कोप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रिया, प्रतिक्रिया। किनारा, बीच, किनारा अब जानते हैं, किनारा नदी का किनारा हो गया, कोई भी तालाब का किनारा है। और बीच का मतलब मिडिल में एकदम में। कुमार्ग, सुमार्ग, कुमार्ग का मतलब होता है बुरा रास्ता, सुमार्ग का मतलब होता है कि अच्छा रास्ता। कुपुत्री, जैसे हमने पुत्र का यहाँ पर बताया था ना, कि कपूत सपूत वाला होता है, ये यहाँ पर ये उसी तरह यहाँ पर कुपुत्री का सुपुत्री हो जाएगा। कच्चा, पक्का, पता ही है। कम, ज़्यादा आपको हमने कई बार पढ़ाया है अभी, ठीक है। काम, आराम, हमने बताया था उद्यमी का आलसी होता है ना, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। काला, गोरा, जो हमने आपको बताया था कृष्ण और शुक्ल वाला, वही यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं आप। कमज़ोर का हो जाएगा ताकतवर, बलवान। काबिल का हो जाएगा नाकाबिल हो जाएगा। क्रेता, विक्रेता, हमने जो क्रय विक्रय वाला बताया था, वही यहाँ पर है। जो सामान को खरीदता है उसे बोलते हैं क्रेता, और जो सामान को बेचता है किसी वस्तु को, उसे बोलते हैं विक्रेता। कायर, निडर, कायर मतलब होता है कि बहुत ही
कार्य क्या बोल सकते हैं, मतलब जो किसी चीज़ को काम करने से डरता हो, ठीक है। और निडर मतलब जो न डरता हो। क्रोध क्षमा। खरीद बिक्री, यही हमने आपको जो बताया था क्रय विक्रय वाला। खिलना मुरझाना। खंडन मंडन। खरा खोटा, खुशी का हो जाएगा। गम वही जो दुख और प्रसन्नता वाला, ठीक है ना। उसके बाद खुला बंद हो जाएगा। खुशबू बदबू। खुशकिस्मत का हो जाएगा बदकिस्मत। कन्या का हो जाएगा वर। कुख्यात का हो जाएगा विख्यात, ठीक है। कदाचार का हो जाएगा सदाचार। कठिनाई का हो जाएगा सरलता। केंद्रित का विकेंद्रित हो जाएगा, है ना। अब आगे हम बात करते हैं ग और घा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना का हो जाएगा बढ़ना, हमने आपको पढ़ाया था अभी ऊपर बड़ा वाले से शब्दों में कि आरोह और अवरोह, तो वही यहाँ पर ये घटना का मतलब घटते हुए क्रम में, तो ये अवरोह हो जाएगा। और बढ़ना मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो ये आरोह हो जाएगा, है ना। गर्म का ठंडा हमने ऊपर पढ़ाया था। उष्ण का शीतल हमने पढ़ाया था, तो वही है गर्म का यहाँ पर ठंडा। घृणा का प्रेम हमने पढ़ाया था। ईर्ष्या का प्रेम, वही ना। गमन का आगमन, गमन का मतलब होता है जाना, आगमन का मतलब होता है कि आना। गंभीर वाचाल। गीला सूखा, पता ही होगा आपको। गहरा छिछला, गहरा मतलब कोई जिसकी मतलब गहराई ज़्यादा हो, ठीक है, वो गहरा कहलाएगा। छिछला मतलब कि ऊपर जिसकी गहराई बहुत कम हो। गणतंत्र राजतंत्र। गुण दोष। गद्य का हो जाएगा पद। गद्य मतलब जो जैसे लाइंस लिखी हैं कुछ, तो वो हो जाएगा, सॉरी, वो हो जाएगा गद्य में, ठीक है। और पद्य जिसको गाकर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं पद्य, ठीक है। गर्मी सर्दी। घात प्रतिघात। घन का हो जाएगा तरल। गांव का हो जाएगा शहर। गुड़ का अवगुड़ हो जाएगा। गंदा का साफ हो जाएगा। गलत सही, है ना। सिंपल सिंपल से हैं। गुप्त का हो जाएगा प्रकट। गुरु का हो जाएगा लघु, गुरु का मतलब होता है यहाँ पर भारी, ठीक। और लघु का मतलब होता है छोटा या हल्का, है ना। गहरा उथल, अभी हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पर ये, सॉरी, ये छिछला। गहरा और छिछला ये जो है ना, ये गहरा छिछला वही यहाँ पर भी है, ठीक है। गरीब अमीर। घाटा फायदा। गृहस्थ सन्यासी, है ना। गाढ़ा पतला। गौड़ प्रमुख, ये प्रधान। गौड़ का मतलब होता है एकदम छीण, मतलब नेग्लिजिबल टाइप से बोल सकते हैं आप उसको, कि जिस पर ध्यान ना दिया जा सके, मतलब ना गौड़ हो बोलते हैं। और प्रमुख का मतलब जो मेन हो वहाँ पर, ठीक है। घटाव जोड़, हमने आपको बताया था ऋणात्मक और धनात्मक वाला, वही यहाँ पर भी है। घटिया बढ़िया। गंभीर सहज। गंवाना पाना, कोई वस्तु खो देना, यहाँ पर खोना पाना वाला है। गणनीय अगणनीय। गणनीय मतलब जिसकी गणना की जा सके, और अगणनीय का मतलब होता है कि जिसकी गणना हम ना कर सकें। गतिमान स्थिर मतलब गतिमान, कोई वस्तु चल रही है तो बोलेंगे कि वो वस्तु गतिमान है। स्थिर मतलब वो अपने ही स्थान पर रुकी हुई है, तो उसे बोलेंगे स्थिर। गतिरोध निर्विरोध। घाटी का हो जाएगा पर्वत। घायल का हो जाएगा दुरुस्त, ठीक। घमंड का हो जाएगा विनय। घोषित का अघोषित, है ना। अब हम बात करते हैं चा और छा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में। छूत का हो जाएगा अछूत। छल का हो जाएगा निश्चल, ठीक। चढ़ाव का हो जाएगा उतार। चढ़ाव का मतलब सिंपल चढ़ना, मतलब जहाँ पर चढ़ाई हो। उतार का मतलब उतार। चर अचर। चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, वो हो जाएगा चर, ठीक। और अचर मतलब जिसका मान ना बदले, वो हो जाएगा अचर, है ना। चल अचल। चाह अनचाह। चिरंतर नश्वर। चिरंतर मतलब होता है गाइस चेतन अचेतन। चोर पुलिस। चंचल स्थिर। चतुर का हो जाएगा मूर्ख। चालाक का हो जाएगा बेवकूफ़। चुस्त ढीला हो जाएगा। चांदनी अंधेरा। चमकदार चमकीन। चमकदार चमकीन हो जाएगा। चिंतित का हो जाएगा निश्चिंत, ठीक है। चपल का हो जाएगा गंभीर, मतलब चपल मतलब होता है चतुर, और गंभीर का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा शांत। और छाया का प्रकाश और रोशनी, हमने अंधकार वाला पढ़ाया था आपको, वो यहाँ पर हो जाएगा। छेद का हो जाएगा छेद, ठीक है। चौड़ी का होगा सकरी। छोटा का हो जाएगा बड़ा, है ना। सिंपल है। अब हम बात करते हैं जा और झा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में। तो जागरूक का हो जाएगा उदासीन। जन्म का हो जाएगा मृत्यु। जटिल का हो जाएगा सरल। जल का विलोम शब्द स्थल हो जाएगा। जाति का
विजातीय हो जाएगा, ज्वार का भाटा हो जाएगा, जागृत का सुषुप्त, जागृत का मतलब जागता हुआ और सुषुप्त का मतलब सोता हुआ, है ना। जीत का मतलब हार, जाति का हो जाएगा कुजाति, झूठ का सच, बहुत ही आसान। झोपड़ी का हो जाएगा महल, जंगली का पालतू हो जाएगा, जंगली मतलब जो जंगल में रहता हो, और पालतू मतलब जिसको पाल कर हम घर में रखे हों, ठीक है। जय का हो जाएगा पराजय, जय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। ज्योति तम, ज्योति मतलब प्रकाश बोल सकते हैं, और तम मतलब अंधकार होते हैं। जल्दी देरी, है ना, सिंपल से हैं। जवानी बुढ़ापा, जाड़ा गर्मी। जीव निर्जीव, जीव मतलब जिसमें जान हो, निर्जीव का मतलब जिसमें जान ना हो। जमीन आसमान हमने ऊपर आपको पढ़ाया था। जनता सरकार, जीवात्मा परमात्मा। झगड़ा का हो जाएगा मेल मिलाप, सिंपल है, पहले झगड़ा कर लें फिर उसके बाद में मेल मिलाप कर लें, मतलब बोलचाल फिर से कर लें, है ना। अब ठा, डा और ढा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। ठंडा और गर्म हमने आपको ऊपर भी कई बार पढ़ाया है कि उछड़ वाला हो जाएगा ना, बट हैं दोनों अलग, बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ठंडा और गर्म, है ना। ठोस तरल हो जाएगा। डरपोक, निडर और साहसी, जैसा हमने बोला था ना कायर का, तो वहीं पर कायर का मतलब डरपोक होता है, और निडर का मतलब डरपोक जो ना हो, साहसी जो हो। ढलना का मतलब चढ़ना, उतार चढ़ाव वाला जो हमने बताया था आपको, है ना, ठीक है। था से शुरू होने वाले के शब्दों के विलोम शब्द। तिमिर प्रकार, तिमिर का मतलब पर्यायवाची होता है अंधकार, है ना, तो उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। तीव्र का हो जाएगा मन, तीव्र का मतलब तेज, मंद का मतलब धीमा। तुच्छ का हो जाएगा महान, ताप का हो जाएगा शीत। तामसिक का मतलब हो जाएगा सात्विक। तामसिक का मतलब होता है कि बहुत ही मिर्च मसाले, जैसे बोलते हैं ना तामसिक खाना खाते हैं, बहुत ही मिर्च मसाला वाला खाना। और सात्विक का मतलब एकदम बिना मिर्च मसाला का खाना जो होता है ना, सात्विक जिसे वो होता है। तरुण का हो जाएगा वृद्ध, तरुण का मतलब होता है कि जवान युवा, और वृद्ध का मतलब बूढ़ा। तारीफ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा शिकायत। तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंठित। तटस्थ का हो जाएगा पक्षपाती। तटस्थ का मतलब होता है कि न इधर न उधर, दो पक्ष हैं जैसे, तो न इधर का होगा न इधर का होगा, जो होगा वो बीच का होगा, ठीक। और पक्षपाती का मतलब कि वो एक पक्ष को लेकर बोलता है। त्यागी का हो जाएगा स्वार्थी। थोड़ा बहुत हमने कई बार पढ़ा है। तृप्त अतृप्त, थलचर जलचर। थलचर मतलब जो थल पर रहता हो, जलचर जो जल में रहता हो, है ना। थलचर मतलब जो थल मतलब जमीन पर रहने वाले जीव, और जलचर मतलब जो जल में रहते हों। तकलीफ आराम, तपन ठंडक। अब दा और धा से शुरू होने वाले शब्दों के विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं। तो दिन का हो जाएगा रात। दाता का हो जाएगा याचक। दाता मतलब देने वाला, याचक मतलब मांगने वाला। दुर्लभ सुलभ, दुर्लभ का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही कठिनाई से मिले, मतलब बहुत ही रेयर केस में मिले, उसे बोलते हैं दुर्लभ। सुलभ का मतलब जो वस्तु आसानी से मिल सके उसे बोलते हैं दुत्कार स्वागत। दुत्कार का मतलब होता है कि जैसे कोई आपके द्वारा मेहमान आया, ठीक, आपने उसका स्वागत सत्कार किया नहीं, दो गाली देके भगा दिया, तो उसको बोलेंगे हम कि ये आपने दुत्कार किया। और स्वागत मतलब बढ़िया से आपके वहाँ आया, आपने चाय दिया, पानी दिया, नमकीन दिया, तो ये हो जाएगा अच्छे से बोले तो उसका हो जाएगा कि स्वागत किया आपने। दयालु का निर्दयी। धीर का धीर। देव दानव, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। ये देखिए यहाँ पर लिखा है दे अदे। दे मतलब जिसको दिया जा सके, अदे मतलब जिसको ना दिया जा सके। दुष्ट सज्जन हमने बताया था आपको। देवत्व दानवत्व, दानत्व यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी दानवत्व भी लिखिए। दिवा रात्रि, दिवा मतलब दिन, रात्रि मतलब रात्रि। दीर्घ का लघु का, दीर्घ का मतलब बहुत ही बड़ा और लघु का मतलब छोटा। देर का हो जाएगा सवेर। दुराचारी हो जाएगा सदाचारी। दंड का हो जाएगा पुरस्कार। दूषित का हो जाएगा स्वच्छ। दूषित का मतलब गंदा, स्वच्छ मतलब अच्छा साफ एकदम। द्रुत का हो जाएगा विलंबित। द्रुत मतलब होता है कि बहुत तेजी से, मतलब जल्दी। और विलंबित का मतलब होता है कि लेट थोड़ा। देश परदेश, देश मतलब अपना देश, परदेश मतलब दूसरा देश। दुर्भाग्य सौभाग्य। दोषी का हो जाएगा निर्दोषी। दृश्य अदृश्य, दृश्य का मतलब ये होता है कि जिसको देखा जा सके, अदृश्य का मतलब जिसको देखा ना जा सके, है ना। दीर्घ हर्ष। धर्म अधर्म। धनवान निर्धन निर्दयी, सॉरी दरिद्र हमने आपको ऊपर बताया था। दास का हो जाएगा स्वामी। दुर्जन का हो जाएगा सज्जन। ध्वंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को गिरा देना, मतलब मिटा देना, गिरा देना, तोड़ ताड़ डालना, है ना, बोलते हैं ध्वंस कर दिया, फिर ध्वंस कर दिया। और निर्माण का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, फिर से बनाना, है ना। अब न और पा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। न्याय का अन्याय।
नूतन का पुरातन, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब प्राचीन, पुरातन मतलब पुरानी वस्तु। निंदा स्तुति, निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति मतलब अच्छाई करना, है ना। निर्मल मलिन, है ना। निरर्थक का हो जाएगा सार्थक, निर्जीव का हो जाएगा सजीव, पाप का पुण्य, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, पूर्ववर्ती परवर्ती, प्रवर्ती निर्वर्ती, पठित अपठित, प्रश्न का उत्तर, पक्ष का विपक्ष हो जाएगा, है ना। पुष्ट का अपुष्ट, नीडर का हो जाएगा डरपोक, पका का हो जाएगा अधपता, प्राचीन का नवीन, हमने आपको ऊपर ही पढ़ाया था। निजी का हो जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा। निजी मतलब कोई वस्तु अगर हमारी खुद की है तो उसे बोलते हैं निजी, और सार्वजनिक मतलब सभी की है, पब्लिक की है पूरी। नगद का हो जाएगा उधार, नियमित का हो जाएगा अनियमित। हम अब हम बात करेंगे कि फा और बा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में, है ना। तो फ़ायदा का नुकसान अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। ये यहाँ पर नफ़ा का नुकसान जो क्या लिखा है, नुकसान, वही है यहाँ पर फ़ायदा का नुकसान। फिर से फल निष्फल, बंधन का हो जाएगा मुक्ति, बैर का प्रीति, बैर का मतलब होता है दुश्मनी लेना, और प्रीति का मतलब होता है कि मतलब प्रेम करना। बलवान कमज़ोर, बाढ़ का हो जाएगा सूखा, बाढ़ का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, और सूखा मतलब पानी ही ना आए। बच्चा का हो जाएगा बूढ़ा, बंजर का उर्वर, हमने आपको ये ऊपर पढ़ाया हुआ है, ध्यान करिए आप। बुद्धिमत्ता का मूर्खता हो जाएगा, बासी का ताज़ा, बुराई भलाई, फूलना का हो जाएगा मुरझाना, फूट हो जाएगा मेल, मतलब फूट मतलब आपस में ना बनना, और मेल का मतलब आपस में बनने लगना, मेल मिला फिर से हो जाना। फैला सिमटा, फैला मतलब ब्रॉड एरिया में फैला हुआ, सिमटा का मतलब बहुत ही नैरो होना। बहार पतझड़, है ना। बीमार का हो जाएगा निरोग, बेगम का बादशाह, सिंपल। अब हम बात करते हैं भा और माँ से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में। मूक का वाचाल हो जाएगा, मूक का मतलब बहुत, मतलब ना बोल पाने वाला, वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। मौखिक मतलब जो बोल कर किया जाए, लिखित मतलब जो पेन और पेपर लेकर लिखा जाए। मितव्ययी अपव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है बहुत ही कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी का होता है कि बहुत अधिक खर्च करने वाला। सॉरी उल्टा हो गया। मोक्ष का होता है कि बंध, भद्र का अभद्र, भाव का हो जाएगा अभाव, मानव का दानव, मिलन का हो जाएगा विक्षोभ, भूत का भविष्य, भूत मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर, मनुष्यता पशुता, मिथ्या सत्य। अब हम या और रा से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो राजा का हो जाएगा रानी या रंग हो जाएगा रात का दिन, यश का अपयश, रुग्ण का मतलब होता है बीमार, स्वस्थ का मतलब होता है कि एकदम स्वस्थ होना, फिट, फिट एंड फैंटास्टिक। रक्षक का हो जाएगा भक्षक, रहित का होता है सहित, रात्रि का दिवस या दिन बोल सकते हैं। योगी का विलोम भोगी हो जाएगा, रचना विनाश, रत विरत हो जाएगा, रिक्त का हो जाएगा पूर्ण, रंगीन का हो जाएगा रंगहीन। अब हम बात करते हैं ला और वा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में।
वृष्टि, अनावृष्टि। वृष्टि हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था, अतिवृष्टि और अनावृष्टि वही यहाँ पर लिखा हुआ है। वरदान, अभिशाप। विधि का हो जाएगा निषेध। विधवा का हो जाएगा सधवा। विधवा मतलब जिसका पति ना हो, सधवा का मतलब जिसका पति हो। लोभ और संतोष। लोभ मतलब लालच और संतोष का मतलब हाँ ठीक है, सेटिस्फाई है कि हाँ इतने में ये चीज़ मेरे पास है। विशुद्ध का मतलब एकदम प्योर, 100% प्योर, और दूषित का मतलब मिलावटी होना, है ना। विरोध का हो जाएगा समर्थन। लोभी का हो जाएगा संतोषी, हमने ऊपर आपको जस्ट पढ़ाया भी। लेन देन। लौह का हो जाएगा स्वर्ण। लौह का मतलब लोहा, स्वर्ण का मतलब सोना। विश्वास, संदेह हो जाएगा। विवाद, निर्णय मतलब झगड़ा हो रहा है एक तरफ, और दूसरा विलोम का हो जाएगा कि हाँ चलो निर्णय आ गया फाइनली, है ना। विस्तार का हो जाएगा संक्षेप। लघु का हो जाएगा गुरु। लघु का मतलब होता है कि छोटा या हल्का, और गुरु का मतलब भारी होता है। लौकिक, अलौकिक। वसंत का पतझड़, है ना। विकास का पतन मतलब कोई चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, विकास कर रहा है तो उसे बोलते हैं विकास। और पतन मतलब किसी चीज़ का डाउनफॉल स्टार्ट है तो उसे बोलते हैं कि पतन है ना। विनय, अविनय। विषम का हो जाएगा सम, है ना। वीर का हो जाएगा कायर, जो हमने आपको ऊपर बताया था डरपोक और साहसी वाला, है ना, वही यहाँ पर भी हो जाएगा। विश्लेषण, संश्लेषण। विजय, पराजय, हमने आपको ऊपर पढ़ाया अभी, जय और पराजय वाला वही है यहाँ पर। व्यवहारिक, अव्यवहारिक। वीरान, आबाद। व्यक्त, अव्यक्त। व्यक्त मतलब जिसको व्यक्त किया जा सके, और अव्यक्त का मतलब जिसको व्यक्त ना किया जा सके। व्यय का हो जाएगा आय। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। विद्या, अविद्या। विदुषी, अज्ञानी। विदुषी मतलब होता है कि विद्वान, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। और अज्ञानी का मतलब मूर्ख होता है ना। वृद्धि, ह्रास। वृद्धि का मतलब कोई चीज़ बढ़ना, ह्रास का मतलब कमी होना। लहू, पसीना। लहू का मतलब खून, और ये पसीना हो जाएगा, पसीना जानते हैं आप। लवण, शर्करा। लवण मतलब होता है कि नमक। नमक जो होता है ना टेस्ट में नमकीन होता है, और शर्करा का मतलब शक्कर। शक्कर मीठी होती है तो ना, और नमकीन और मीठा वाला है यहाँ पर। लड़का, लड़की आप जानते ही हैं। जातिवाचक मतलब वो जात से बना हुआ है। लचीलापन, कड़ापन। लघुता, बड़प्पन। लब्ध, अनुपलब्ध। लब्ध का मतलब कोई चीज़ लब्ध, उपलब्ध होना, है ना। और अनुपलब्ध मतलब कोई चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर नहीं है। लड़ाई, सुलह, हमने आपको बताया था झगड़ा और मेल वाला, वही यहाँ पर भी है। लगातार, रुक रुक कर, हम आपको कई बार ऊपर पढ़ा चुके हैं। नित्य और अनित्य, और वही। लक्ष्य, अलक्ष्य हो जाएगा। लक्षणा, अविधा हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई हो जाएगा। लंबा, ठिगना। लंबा मतलब लंबाई जिसकी ज़्यादा हो। ठिगना मतलब बौना होता। लंब, आधार। ये जो आप शायद मैथ की जो पढ़े होंगे ना, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार मतलब ये खड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा, है ना। अब हम शाह, शाह और सरा मतलब जितने शाह हैं उनसे शुरू होने वाले विलोम शब्दों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सहयोग, असहयोग। सजीव, निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान हो, निर्जीव मतलब जिसमें जान हो। सुगंध मतलब अच्छी स्मेल होना, अच्छी गंध आना, और दुर्गंध मतलब बदबू करना, है ना। सौभाग्य, दुर्भाग्य। शयन, जागरण। शयन मतलब सोना, जागरण मतलब जागना। सक्रिय, निष्क्रिय। सफल, असफल, वही फेल और पास वाला। शुभ, अशुभ। संतोष, असंतोष। समझदार, नासमझ। शकुन, अपशकुन। सूक्ष्म, स्थूल। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बहुत बड़ा। शासक, शासित। शासक का मतलब होता है जो शासन करता है, और शासित मतलब जिसके ऊपर शासन किया जा सकता है, वो बोलते हैं शासित, ठीक है। शोषण, पोफड़। संगत, असंगत। संत, असंत। श्वेत, श्याम। श्वेत का मतलब सफ़ेद, श्याम का मतलब काला। संकीर्ण, उदार। सुगम, दुर्गम। श्रव्य, दृश्य। श्रव्य मतलब सुना जाने वाला, और दृश्य मतलब देखा जाने वाला। शक्तिशाली, जिसके पास शक्ति हो, और शक्तिहीन मतलब जिसके पास शक्ति ना हो। शिष्य, आप जानते हैं चेला। गुरु मतलब गुरु, शिक्षक। शत्रु, मित्र। एक हमारा दुश्मन है कोई व्यक्ति, और एक हमारा मित्र है ना, उसी टाइप से। श्रद्धा, अश्रद्धा। सचेत, अचेत। सहयोगी, प्रतियोगी। सजल, निर्जल। स्वामी, सेवक। जो सेवा करता है वो होता है, सॉरी, जिसकी सेवा की जा सकती है, मतलब जिसकी सेवा की जा सकती है वो स्वामी होता है, और जो सेवा करता है वो सेवक कहलाता है। संधि, विग्रह। सुस्त का हो जाएगा चुस्त, मतलब सुस्त मतलब लेजीनेस, आलसी, और चुस्त का मतलब स्फूर्ति, एनर्जेटिक होता है जो ना वो। संबंध, असंबंध। स्वजाति, विजाति। स्वजाति मतलब होता है कि स्व मतलब अपनी, जाति मतलब जाति का, तो जो अपनी जाति का होता है उसे बोलते हैं स्वजाति, और विजाति मतलब दूसरी जाति का, तो उसको बोलते हैं विजाति। सकाम, निष्काम। सभ्य, निर्भय। सभ्य का यहाँ पर सॉरी असभ्य लिख लीजिए आप, ज़्यादा सही रहेगा, सॉरी। सभ्य का यहाँ पर आप असभ्य लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। सुर, असुर।
हा छत और त्र से हा छ त्र और ज्ञा से शुरू होने वाले शब्दों के विलोम शब्द के बारे में हम बात करने वाले हैं। हार का जीत हो जाएगा, हमने ऊपर पढ़ाया। जय का जो पराजय पढ़ाया था। हानि लाभ, ये भी हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। हर्ष का शोक हो जाएगा, ये भी हमने आपको ऊपर पढ़ाया है। क्षणिक का शाश्वत हमने शायद ऊपर ही आपको पढ़ाया है। हास्य का रुदन, ये भी हमने आपको पढ़ाया। क्षम अक्षम, यहाँ पर क्षम लिख लीजिएगा आप, सॉरी। क्षम्य का मतलब जिसको क्षमा के मतलब क्षमा करनी होगी, और अक्षम्य का मतलब होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके ना। क्षुद्र का हो जाएगा महान, यहाँ पर भी है जो ये देखिए क्षम्य का क्षम्य लिखा है। क्षमा दंड, क्षमा मतलब माफ़ कर देना। हर्ष मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। हित अहित, हिंसा अहिंसा। तो ये आपके सारे हो गए हैं ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और कम समय में ही आपको 500 से ज़्यादा विलोम शब्द मैंने पढ़ाए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखिएगा, और आपको जो जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। बाय बाय।